हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी टीवी। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 30 अप्रैल 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई, ऑप्शन सी जस्टिस संजीव खन्ना और ऑप्शन डी रितेश शाह। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई होंगे। सही जवाब ऑप्शन बी, जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश अगले BR गवई होंगे, जिनका कार्यकाल 14 मई से शुरू होगा। वर्तमान जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी स्पेन। सही जवाब हो जाए ऑप्शन बी जापान। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में साजी एन करुण का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे। ऑप्शन से इतिहासकार, ऑप्शन बी शिक्षाविद, ऑप्शन सी फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर और ऑप्शन डी संगीतकार। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन सी फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर। प्रश्न संख्या 4 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए कहाँ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 92वीं बैठक आयोजित की गई है। ऑप्शन से पटना, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 5 है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ किस राज्य सरकार ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन से सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी नागालैंड। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न संख्या 6 है केंद्र सरकार ने 2024 में ओलावृष्टि से प्रभावित किस पूर्वोत्तर राज्य को 153 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। ऑप्शन से मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी असम। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। प्रश्न संख्या 7 है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 27 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि IPL इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन से रोहित शर्मा, ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी शिखर धवन और ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। बिहार के समस्तीपुर निवासी वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। साथ ही ये एक पारी में IPL की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए और साथ ही सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए जिन्होंने IPL में शतक लगाया हो। तो ये 3 रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है। वैभव सूर्यवंशी जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष है और उनके पिता संजीव सूर्यवंशी हैं और ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मैच खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की, जिन्होंने GT के खिलाफ 35 गेंदों में ही शतक पूर्ण किया। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन से भारतीय मौसम विभाग, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ऑप्शन डी नीति आयोग।
प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम GHCI की शुरुआत किस मंत्री ने की? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी और ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। प्रश्न संख्या 11 है कि परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन से भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी नीति आयोग। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी CR पाटिल, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी और ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी CR पाटिल। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल M विमान खरीदे जा रहे हैं? ऑप्शन से 36, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 57 और ऑप्शन डी 22। तो सही जवाब ऑप्शन बी 26। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शन से केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में भारत ने गलत सूचना फैलाने के लिए कितने पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन से 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 19। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी 16। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्राहक मित्र पहल शुरू की गई है? ऑप्शन से भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक और ऑप्शन डी यूनियन बैंक। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में AI में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन से AI ज्ञान, ऑप्शन बी AI किरण, ऑप्शन सी AI सीखो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी AI किरण। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से 27 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी 29 अप्रैल। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से 27 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी 29 अप्रैल। प्रश्न संख्या 20 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से 27 अप्रैल, ऑप्शन डी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 30 अप्रैल 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।